नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बाजार में पिछले 3 दिनों में जिस तरह से हरी-हरी मोमबत्तियाँ बनी हैं, हरे कैंडल्स बने हैं, क्या वो अब इस बात का भरोसा दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पर हमें एक बॉटम इन प्लेस बनता हुआ दिख गया है, बॉटम बनता हुआ दिख गया है और जो इससे पहले के सप्ताहों में हमने नीचे के लेवल्स देखे और मोटे तौर पे याद रखने के लिए 19,250 के आसपास, हालांकि वैसे 19,225 के आसपास का सही बॉटम है। तो क्या वहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि बाजार ने एक बॉटम बना लिया और अब आगे नई चाल शुरू हो रही है, या अभी और हमें इंतजार करना पड़ेगा इसकी पुष्टि करने के लिए, इसके कंफर्मेशन के लिए? जी नमस्कार। देखिए, संडे को जब हम बात कर रहे थे सैटरडे को, तो उस समय मेरा आइडिया था कि शायद जो बॉटम बनना था बन गया है और यहाँ से अभी हो सकता है कि मूवमेंट अपवर्ड शुरू हो, लेकिन 19,650 के पहले मोमेंटम नहीं कहा जा सकता वापस आने का। लेकिन इतना जरूर अंदाजा था और अभी वही अंदाजा है कि लॉजिकल ट्रेड अब यही है कि इसको मान लिया जाए कि 19,250 का लो जो है वो बॉटम है और जो भी पोजीशनिंग है उस हिसाब से ही होनी चाहिए। अगर 19,250 टूटता है तभी कोई इश्यू है मार्केट में, अदरवाइज नहीं है। एक थोड़ा बेटर मूवमेंट आ जाता अगर बैंक में वापस बाइंग आ जाती थी तो, लेकिन बैंक में अभी तक बाइंग दिख नहीं रही है बहुत ज़्यादा। मे बी वो 45,000 के ऊपर में उस पर भी जो आना चाहिए मोमेंटम वो भी आ जाएगा। इन 45,000 तक शायद बैंक में भी थोड़ा सा अभी मूवमेंट रुका रहेगा, लेकिन लॉजिकल यही है मार्केट में, यहाँ से पॉजिटिव देखा जाए जब तक 19,250 होल्ड करता है और इसका थोड़ा कंफर्मेशन ईच एंड एवरी सेक्टर से आ रहा है। तो क्विक लुक अगर एक सेक्टर पे दिया था मैंने, तो उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और आई थिंक कैपिटल गुड्स, ये दो को छोड़ दें जो कि थोड़े फ्लैटिश लग रहे हैं, वीकिश तो कोई नहीं लग रहा, जो थोड़े फ्लैटिश लग रहे हैं, इसके अलावा सारे सेक्टर्स लग रहे हैं कि वापस कम बैक करेंगे, चाहे और उसमें भी बेहतर लग रहा है शायद फार्मा फिर से अच्छा कम बैक करेगा, एफएमसीजी अच्छा कम बैक करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी सारे सेक्टर्स में आ रही है। तो देखिए यही कहा जा सकता है कि मेरी मार्केट बॉटम हो गया है और अब सितंबर क्वार्टर रिजल्ट के लिए तैयार हो रहा है। जी, तो सबसे पहले यहाँ निफ्टी की बात, अगर यहाँ मानकर चल रहे हैं कि 19,250 के आसपास बॉटम बन गया है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था, लगातार बार वहीं एक जगह आकर के कहीं पर ये अपनी जगह खोज रहा था और अब पिछले 3 दिनों से अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं तो यहाँ हमें साफ दिख रहा है कि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ चार्ट में जो हमें एक बैगनी रेखा दिख रही है, इसके ऊपर लगातार 3 दिन से ये टिक रहा है, बंद हो रहा है। तो क्या ये अपने आप में काफ़ी है पुष्टि करने के लिए कि हाँ, अब नई चाल शुरू हो रही है? और अगर ये नई चाल शुरू हो रही है तो इसका सबसे बेसिक लक्ष्य जो है वो कितना हो सकता है? देखिए मेरे हिसाब से ये कहीं पे भी 20,500 से 21,500 के रेंज में फॉल कर रहा है, जो नेक्स्ट मूव का टारगेट है। तो अब कुछ दो तरीके से समझ सकते हैं इसको, एक कंफर्मेशन का वेट करें और दूसरा थोड़ा सा अर्ली प्रीएम्प्ट करें, क्योंकि रिस्क दोनों में है। अभी का रिस्क ये है कि 19,250 का रिस्क है और 19,650 निकलने के बाद भी रिस्क 19,250 का ही है, अपना सपोर्ट लेवल चेंज नहीं होने वाला। तो लॉजिकल ये बैठता है कि जब तक 19,250 ब्रेक नहीं होता है, आप इसको एक पॉजिटिव स्टैंड लेके चलिए और इस केस में 20,000 अपवर्ड ब्रेकआउट मिलना चाहिए। 500 पॉइंट्स तो मिनिमम होना चाहिए 20,500 तक, एंड अप टिल 1,500 पॉइंट मतलब 21,500 तक ये रेंज एक्सटेंड हो सकता है। इसमें बहुत सारा दम लगेगा शायद बैंक से, क्योंकि अगर बैंक का ब्रेकआउट होता है 45,000 के ऊपर में तो वहां से अप टिल 3,500 पॉइंट्स तक का रैली बनता है। तो शायद बैंक इटसेल्फ कैपेबल होगा 1,000 पॉइंट की रैली कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन वो ब्रेकआउट के बाद देखेंगे। आईटी जिस तरह से चल रहा है, ये मोमेंटम इसमें अभी भी बना हुआ है। तो जो दो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं बैंक और आईटी, आई मीन बीएफएसआई और आईटी, दोनों मिला के दोनों मेजर कंट्रीब्यूटर फेवरेबल है।
तो मुझे लगता है ये दोनों मिला के अगर हो सका तो शायद अक्टूबर तक अपने को 21,000 शायद निकल के भी दिखा दें, ऐसा पॉसिबल है। मेन मुद्दा ये है कि ब्रॉडर मार्केट से थकान नहीं होनी चाहिए। उसका इंडिकेशन ये मिल रहा है कि मिड कैप की रैली, मिड कैप 100 टू 40,000 के पास थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था, जो लेने को रेडी नहीं है। और इसका एक्सटेंशन बनता है अप टिल 44,000, मतलब 10% और वैसे ही स्मॉल कैप तो अभी बचा ही हुआ है अप टिल 14,000, 13.5 टू 14,000, कहीं पे भी स्मॉल कैप 100 जा सकता है। तो ना ब्रॉडर मार्केट में कहीं इश्यू दिख रहा है अभी तक, ना नैरो मार्केट में, और सेक्टरल पोजीशनिंग ऐसी लग रही है कि जिससे सभी कम बैक कर रहे हैं। मेबी अक्टूबर रिजल्ट तक या अक्टूबर रिजल्ट के सॉरी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट तक, जो कि मिड नवंबर तक चलेगा, ये सारे टारगेट्स वहां तक अचीव हो जाने चाहिए अंदाजा। जी। तो फिलहाल अभी उस हिसाब से निफ्टी स्मॉल में आप कह रहे हैं कि यहाँ पे चाल अभी कम से कम 14,000 तक की बची हुई है। मिड कैप यहाँ पर रुकना चाहिए था, लेकिन रुक नहीं रहा है, तो बल्कि और तेज हो गया। जहाँ पर हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर शायद कहानी रुकेगी, वहाँ अगर आप पिछले 3-4 दिनों की कहानी देखें तो एकदम से उसका कर्व और तेज होता हुआ दिख रहा है। ये मतलब एक और लेग इसका शुरू होने का इशारा है, या मतलब चेतावनी की घंटी है? देखिए 100% मिड कैप और स्मॉल कैप में कॉशन सिग्नल्स हैं। मतलब स्मॉल कैप और मिड कैप में जाके फंसने वाला तो बिल्कुल काम ना करें। कहीं पे भी जहाँ पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, जहाँ पे सिर्फ ऑर्डर बुक दिख रहा है, सेल्स में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, वैल्यूएशन फेवरेबल नहीं है, इन सब जगह तो बिल्कुल कोई पोजीशन नहीं बनाए। स्मॉल कैप और मिड कैप में 10% अगर बढ़ बची हुई है जगह, तो ये 10% में क्या चुनना है वो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज इन जनरल तो स्मॉल कैप और मिड कैप में बात नहीं किया जा सकता, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक ही बात होती है। लेकिन अभी भी जूस बचा हुआ है, जैसा अंदाजा मेरा सैटरडे डिस्कशन में भी था कि शायद कमिंग रिजल्ट तक कोई दिक्कत नहीं हो। जो भी होना है रिजल्ट सीजन खत्म होने के बाद, मतलब मिड नवंबर के बाद ही जो होना है, या फिर हमारे टारगेट्स अचीव हो जाए ब्रॉडर नैरो मार्केट में, निफ्टी 21,000 21,500 ये सब रेंज पहुंच जाए, तब जाके फिर करेक्शन कूल ऑफ शुरू होने की बात हो सकती है। ये हुई एक बात। ये तब तक रिमेन करता स्टैंड करता है जब तक कहीं पे भी करेक्शन सिग्नल नहीं आ जाता है। जिस दिन करेक्शन सिग्नल आएगा वो पहले हम बात करेंगे नहीं, अब शायद पहले ही करेक्शन शुरू हो जाएगा स्मॉल कैप और मिड कैप में। अभी तक वैसा कोई भी सिग्नल नहीं। जी। अब यहाँ पे पहले थोड़ा-सा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सिर्फ एक दिन के नज़रिए से भी थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी अगर होगी, तो कल एक्सपायरी के लिहाज से क्या अंदाज़ा है आपका, कहाँ किन लेवल्स के आसपास हो सकती है? नहीं, एक्सपायरी मेन मुद्दा ये है कि क्या 19650 के ऊपर निकल जाता है। अगर निकल जाता है तो आपको वैसे भी बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग मिलेगा, जो कि 19750 800 के रेंज तक निफ्टी को तुरंत खींच देगा। तो एक्सपायरी में हो सकता है जो स्क्वीज है वो ऊपर लेके जाए और भी निफ्टी को, बिकॉज 19,600 के ऊपर का क्लोज इज अ डिसेंट क्लोज, लेकिन 19,650 के पास प्रॉब्लम है, वहां पे तुरंत नहीं निकलना चाहिए। तो एक्सपायरी में कवरिंग आने के लिए, पोजीशन कवर होने के लिए आपको 19,650 के ऊपर का सहारा लगेगा, अदरवाइज उससे ज्यादा पुल नहीं होगा एक राउंड। जी। और बैंक निफ्टी में क्या अनुमान है? निफ्टी बैंक में अभी भी किसी भी तरह का मोमेंटम नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रिपरेशन बड़ी अच्छी है। मोमेंटम 45,000 के ऊपर ही आएगा। बैंक में दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो 45,000 ब्रेक होने का वेट कर लें, वो आपका कंफर्मेटरी टेस्ट है, या 19,650 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाए तो आप बैंक को प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि ये जस्ट मैटर ऑफ फॉर्मेलिटी है कि बैंक भी क्रॉस कर जाएगा 45,000। जी। जहाँ पर हमें निफ्टी में दिख रहा है कि सारे मूविंग एवरेज छोटी अवधि के, ये हरी वाली रेखा जो 20 डे मूविंग एवरेज है, 50 दिनों का मूविंग एवरेज, ये पर्पल लाइन जो है, और नीचे 200 दिनों की मूविंग एवरेज तो बहुत नीचे उसकी रेखा है, तो उसकी अभी बात ही नहीं करते हैं। तो फिलहाल अभी
सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर निकल गया है निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखें तो ये अभी 50 डे मूविंग एवरेज को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो वैसे में जो आप कह रहे हैं कि अगर निफ्टी 19,650 पार कर जाए तब हम पहले से एक अनुमान लगा करके इसमें भी तेजी का रुख अपना सकते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा बेहतर संकेत ये नहीं होगा कि हाँ कम से कम ये 50 डे मूविंग एवरेज पार कर ले? मैंने दोनों तरीके बता दिए। तरीका ट्रेड करने का जिसको जो सुविधा लगे लगा ले, लेकिन होगा यही कि जब तक 19,650 निफ्टी नहीं निकले तब तक बैंक को प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर निकल गया तो प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस चूंकि क्लियर है ना, स्टॉप लॉस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। 43,800 का जो लो है वही आपका स्टॉप लॉस, उसके नीचे क्लोज होगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो बहुत डिस्टेंस नहीं है ना, निफ्टी बैंक का क्लोज है अभी 44,400 और ये स्टॉप है आपका 43,800, तो 600 पॉइंट का तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं ना इसमें निफ्टी बैंक का। तो रिस्क रिवार्ड फेवर में जाता है इस लेवल से, इसलिए जिस तरह से भी ट्रेड करना चाहें दोनों एक ही बात है, रुकना आपको 44,800 के नीचे क्लोज पे ही है, 43,800 के नीचे क्लोज पे ही है, उसके पहले कोई दिक्कत नहीं है जी। तो फिलहाल ये सब मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों पर हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए बाजार में अभी थोड़ा आगे के लिए भी और एकदम कल एक्सपायरी के लिए भी, इन तरीकों से हमने समझ लिया।